नमस्कार साथी। राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। ये पूरा मामला अब केवल हड़ताल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान की सियासत और सरकार की छवि से जुड़ गया है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 23 फरवरी की आधी रात को अचानक निजी बसों का चक्का जाम कर दिया गया। बस ऑपरेटर्स ने बिना किसी बड़े पूर्व नोटिस के हड़ताल शुरू कर दी। साथियों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 23 फरवरी की आधी रात को अचानक हड़ताल क्यों शुरू हुई। दिन में बैठक, वार्ता या नोटिस की बजाय सीधा आधी रात से चक्का जाम क्यों हुआ। एक तरफ 28 फरवरी को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने वाली है, तो दूसरी तरफ बाबा खाटू श्याम जी का लक्की मेला शुरू हो गया है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे नाजुक समय पर अचानक चक्का जाम कर देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या दबाव की रणनीति है। क्या विपक्षी दल इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता बताकर घेराबंदी कर रही है। विपक्ष का नैरेटिव है कि भजनलाल सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या यह सच है या फिर जानबूझकर सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए इस समय को चुना गया है। पर आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की व्यवस्था लागू की है। इससे साफ नजर आता है कि उनकी व्यवस्था सुचारू तरीके से चल रही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष नहीं चाहता कि राजस्थान विकास की गति पर चले। राजस्थान में अक्सर देखा गया है कि जब भी भाजपा सरकार कोई बड़ा विकास कार्य करने जाती है, तो कोई ना कोई संकट खड़ा हो जाता है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर सोची समझी राजनीतिक रणनीति। क्या किसी रणनीति के तहत बस ऑपरेटर के द्वारा जानबूझकर ये समय इसलिए चुना गया ताकि रैली के लिए बसों की जरूरत को देखते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। क्या लाखों श्रद्धालुओं और आम जनता को परेशान करना एक सही तरीका है। क्या सरकार को मजबूर कर कोई सही निर्णय लिया जा सकता है। विपक्ष इस वक्त मौके का पूरा फायदा उठा रहा है और इसे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताकर एक नया राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सरकार का मुख्य तर्क सड़क सुरक्षा को लेकर है। आखिर नियम और कायदे यात्रियों की कीमती जान बचाने के लिए ही तो होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ किसी बड़ी रैली या मेले के नाम पर सुरक्षा के इन कड़े नियमों में ढील दी जा सकती है। क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए राजस्थान की छवि को खराब करना और आम जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल करना कहीं से भी उचित कहा जा सकता है। साथियों, विरोध करना सबका हक है, लेकिन क्या जनता को ढाल बनाकर प्रदेश की छवि को दांव पर लगाना सही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।